बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो ओमान वीज़ा के हवाले से है और ओमान वीज़ा के हवाले से इससे पहले मैं दो वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें एक तो वीडियो जब वीज़ा निकलता है और उसके क्या प्रोसेस हैं उसके बारे में, और दूसरी कि ओमान वीज़ा को कैसे OK2 बोर्ड करवाया जाता है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन दोनों वीडियोस के लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएंगे। और दोस्तों उसी हवाले से आज तीसरी वीडियोस है कि यानी अगर यहाँ से वीज़ा, ओमान का वीज़ा यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद हम उसको पाकिस्तान में भेज देते हैं, या पाकिस्तान भेजने से पहले वहाँ पर आपको क्या क्या करना है, वो सब की डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगी। दोस्तों वीडियो की मज़ीद तफसील तक जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अर्ज करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं अक्सर ओमान वीज़ा के हवाले से, ओमान न्यू कानून के हवाले से और ऐसे ही बहुत सारी ओमान की इन्फॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाकर अपलोड करता रहता हूँ, जो यकीनन आपके लिए मुफीद रहेंगी। और अगर आप हमारे चैनल के पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की मज़ीद तफसील की तरफ। दोस्तों जैसे ही आप अपने पेपर ओमान में भिजवा देते हैं, उसके बाद में प्रोसेस आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का। ये आप देख सकते हैं, यह है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये अब ओमान वीज़ा के लिए लाजमी तौर पर कर दिया गया है। इसको हासिल करने की क्या तफसीलात हैं और कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो भी आपको मैं सबसे पहले इसी के बारे में मुकम्मल प्रोसेस बताता हूँ, और उसके बाद में बताऊँगा मैं आपको कि आपने प्रोटेक्टर दफ्तर में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और कितना टाइम लगता है और क्या क्या प्रोसेस है उसका, और कितने पैसे आपके जाएंगे प्रोटेक्टर ऑफिस में। जी तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं पुलिस का वेरिफिकेशन लेटर, इसके लिए आपको, इसके हसूल के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके इलाके में जो करीब तरीन 15 का दफ्तर है। आपने वहां पर जाना है अपने ओरिजिनल शनासी कार्ड और पासपोर्ट को लेकर। आप जैसे ही वहां उनके दफ्तर जाएंगे 15 के, तो आपने बताना है उनको कि मैं ओमान में जा रहा हूं, और वो आपसे 100 रुपया कैश वसूल करेंगे और आपको एक पेपर देंगे। वो पेपर देने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप अपने मुतलका थाने में जाएं, यानी आपके इलाके का जो भी करीब तरीन थाना है जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं, यानी अगर कोई केस वगैरह हो तो आप वहां पर इंदराज कराते हैं। आपने जाना है वहां पर और 15 का दिया हुआ वो लेटर आपने अपने करीब तरीन थाने में, आपके करीब करीब थाने वाले 15 का वो पेपर देखेंगे और वो पेपर रख लेंगे, और उसके बाद में अपनी तरफ से एक पेपर देंगे और आपको बताएंगे कि ये पेपर आप अपने गांव लेकर जाएं, अपने घर लेकर जाएं, जहां पर आपकी रहाइश है वहां इसको लेकर जाएं। और इस पेपर के मुताबिक हमें वेरिफिकेशन चाहिए, जो वेरिफिकेशन के नंबरदार या आपका कोई भी ऐसा जानने वाला, जैसे आप शनासी कार्ड के हसूल के लिए वेरिफिकेशन करवाते हैं, सेम ऐसी ही वेरिफिकेशन पर उस पेपर पर होनी है। जैसे ही आप वो वेरिफिकेशन उस पेपर की करवा लेते हैं, आपने दोबारा वापस आना है पुलिस स्टेशन में। आपने वो पेपर वहां पर जमा कर देना है और उसके बाद में पुलिस आपको बताएगी कि आप 1 या 2 दिन के बाद 15 के दफ्तर जाएं और अपना ये सर्टिफिकेट हासिल करें। आपने जिस दिन भी वो पेपर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया, उसके 1 या 2 दिन बाद आपने जाना है दोबारा 15 के दफ्तर में, और 15 के दफ्तर में आपने बताना है कि ये शनासी कार्ड देना है अपना, और बताना है कि ये मैंने अपना फार्म जमा करवाया था। और आपको ये देख सकते हैं, आपको ये पेपर वहाँ से मिल जाएगा वेरिफिकेशन का। ये पेपर वेरिफिकेशन का किस लिए देते हैं, यानी वो चेक करते हैं कि ये जो आदमी मुल्क से बाहर जा रहा है इसके ऊपर कोई भी केस वगैरह तो नहीं है। अगर कोई केस वगैरह होगा तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते कानूनी तौर पर। वैसे गैर कानूनी तौर पर जाना चाहें तो वो बहुत सारे दूसरे रास्ते भी हैं। जैसे ही आपको ये पेपर मिल जाएगा और उसके बाद में आपने जाना है प्रोटेक्टर ऑफिस में, और प्रोटेक्टर ऑफिस में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। प्रोटेक्टर ऑफिस जाने के साथ आपके पास एक ये पेपर,
पुलिस वेरिफिकेशन का पेपर होना चाहिए। उसके बाद में आपका शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल, उसके साथ आपका पासपोर्ट, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का शनाख्ती कार्ड भी साथ में लाजमी होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, कंवारे हैं, तो आपके वालिद या वालदा या किसी बहन भाई का शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। वो इसलिए कि जो प्रोटेक्टर ऑफिस में 2 साल का बीमा किया जाता है, अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो वो रुपए वो शख्स वसूल कर सके जिसका आप वहाँ पर शनाख्ती कार्ड लेकर जाएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो इसके लिए आप अपनी वाइफ का लेकर जाएंगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इसके लिए आप अपनी वालिद वालदा या सिस्टर या ब्रदर का लेकर जा सकते हैं। प्रोटेक्टर दफ्तर जाने के लिए आपको एक ये पेपर पुलिस वेरिफिकेशन का, उसके बाद में आपके पास जो ओमान का वीज़ा आया होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपके पासपोर्ट की एक फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपके शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, और आपने जो भी मेडिकल करवाया था ओमान वीज़ा निकलवाने के लिए उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ लेकर जानी है। और इसके साथ में जो मैंने आपको बताया कि एक शनाख्ती कार्ड चाहिए आपकी फैमिली के रिलेटेड, ये सब चीज़ें लेकर आपने जाना है प्रोटेक्टर ऑफिस में। 7,200 रुपया आप अपने साथ लेकर जाएं। ये प्रोटेक्टर ऑफिस में आपको पे करना पड़ेगा मुख्तलिफ जगहों पर। एक तो 2500 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा प्रोटेक्टर ऑफिस में बीमा की पर्ची हासिल करने के लिए, और बाकी आपको पे करने पड़ेंगे जाकर HBL बैंक में। वो भी मैं आपको तफसीलात अभी बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी जगह पर आपको पे करना है और कौन कौन से उनके बिल हैं। और दोस्तों, प्रोटेक्टर ऑफिस जाने के साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाजम साथ में लेकर जाएं। और ये जो पेपर मैंने आपको बताए हैं, ओमान वीज़ा की फ़ोटोकॉपी, अपने मेडिकल की फ़ोटोकॉपी, अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये फ़ोटोकॉपियाँ लाजमी आप साथ लेकर जाएं। ये वहाँ पर जमा करवानी पड़ती हैं। अपने पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी। और दोस्तों, प्रोटेक्टर ऑफिस में सबसे पहले आपका बीमा होगा। ये आप देख सकते हैं, इसकी 2500 रुपया फ़ीस है। आपका बीमा होगा 2 साल के लिए। यहाँ पर इसकी मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं कि अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कुछ हादसा हो जाता है तो आपको कितने कितने रुपए मिलेंगे। ये सब की तफसीलात आपको इस बीमा पेपर पर मिल जाएगी। इसकी फ़ीस है 2500 रुपया, जो आपको प्रोटेक्टर ऑफिस में ही जमा करवानी पड़ेगी। इनका ऑफिस स्टेट लाइफ का ऑफिस प्रोटेक्टर दफ्तर के अंदर ही मौजूद होता है। और एक ज़रूरी बात कि दोस्तों, अगर आप प्रोटेक्टर ऑफिस नहीं जा रहे खुद, या आप एजेंट एजेंट के साथ रब्ता करते हैं, तो आपका टोटल खर्चा आएगा तकरीबन 10,000, 10,500, 11,000। लेकिन फिर भी आपको ही ये पेपर लेकर साथ में जाना पड़ेगा। आप खुद ही प्रोटेक्टर ऑफिस जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि किसी एजेंट से रब्ता करने के बगैर ही आप ये पेपर, सब मैंने जो आपको पेपर अभी दिखाए हैं, ये सब पेपर खुद ही इकट्ठा करें और प्रोटेक्टर ऑफिस चले जाएं। जैसे ही आपको ये पेपर मिल जाएगा 2500 रुपया, उसके बाद में आपको 3 फॉर्म मिलेंगे। उसके बाद आपको 3 फॉर्म मिलेंगे। एक ये वाला फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं, वेलफेयर फंड। इसकी प्राइस है 2000 रुपया। ये आपको बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये एक मिलेगा वेलफेयर फंड के नाम से, वेलफेयर फंड के नाम के। इसकी फ़ीस है 2000 रुपया, जो आपको बैंक में पे करनी पड़ेगी। और उसके बाद में एक ये वाला पेपर है, इसके साथ फुल एक पेपर आता है। जब भी आप बैंक में ये क्लियर करवा लेंगे HBL बैंक में, तो आपसे बाकी वाला जो पेपर है वो निकाल के अपने पास रख लेंगे और आपको सिर्फ ये छोटा वाला एक पीस दे देंगे। इसकी फ़ीस है 200 रुपया। और ये आप पढ़ सकते हैं, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। ये इनके खाते में जाता है 200 रुपया। और उसके बाद में एक आपको पेपर मिलेगा जो मुकम्मल तौर पर बैंक वाले खुद रख लेंगे और आपको एक ये छोटी रसीद दे देंगे। ये UBL में आपको पे करना है। इसकी फ़ीस है 2500 रुपया। ये भी आपको 2500 रुपया बैंक में पे करना है। ये तीनों चीज़ें लेकर आपने जाना है बैंक में। ये 2 चीज़ें तो आपको
वेलफेयर फंड आपको पे करना पड़ेगा UBL में, वेलफेयर फंड आपको पे करना पड़ेगा UBL में। और इसके बाद में ओवरसीज़ ये 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा HBL में, और ये 2500 रुपया भी पे करना पड़ेगा आपको UBL में। जब ये आप सब कुछ पे कर लेंगे तो उसके बाद में आपने वापस आना है प्रोटेक्टर ऑफिस में, और उनको आकर ये सब कुछ बताना है। और जो पेपर आपने जमा करवाए, जो पेपर आपके पास थे, वो सब आपने पेपर, जितने भी पेपर हैं आपके पास, वो सब आपने उनको देने हैं। और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ आपने उनको दे देना है। वो आपसे सब ये पेपर लेकर, आपका पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ लेकर अपने पास रखेंगे, और आपको 2 या 3 घंटा के बाद में पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा कर दे देंगे, और आपका वो प्रोटेक्ट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद में आपने करवानी है टिकट, और टिकट करवा कर आपने आ जाना है ओमान में। जी तो दोस्तों, ये थी आज की ओमान वीज़े के हवाले से हमारी तीसरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।